अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं रशीद अख्तर और आप देख रहे हैं सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे और भी अल्लाह आपको खुश रखे, दीन और दुनिया के दौलत से माला माल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज का वीडियो इंशाअल्लाह ताला मैं आज बताऊंगा। इस वीडियो में बहुत ही प्यारा वाक़या है, बहुत ही अच्छे से आप सुनना, शुरू से लेकर आखिर तक सुन लेना, इंशाअल्लाह आपको कुछ मिलेगा। मैं बताऊँगा कि जन्नत किस चीज़ से बनी है, पूरा इंशाअल्लाह ताला मैं तफसील के साथ मैं आपको कुरान और हदीस से साबित करके इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, लेकिन बस यही कहूँगा कि शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देख लेना, सुन लेना, इंशाअल्लाह आपके काम आएगी। क्योंकि कल मैदान महशर में अगर हमको पता होगा कि जन्नत कैसे बनी और कैसी है, तो इंशाअल्लाह अगर हमने यहाँ सुना होगा ना, तो इंशाअल्लाह कल मैदान महशर में भी हम ढूंढ सकते हैं। ठीक है, ये शुरू से लेकर आखिर तक देखना और वीडियो को शेयर कर देना। सुने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जन्नत किस चीज़ से बनी है? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत किस चीज़ से बनी है? उसके जवाब में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ईंट सोने की है और एक ईंट चांदी की है, और उसका मसालहा यानी मसाला जो होता है ना लगाने वाला, जिससे ईंटें जोड़ी जाती हैं, तो जन्नत की ईंटें जो जोड़ी गई हैं तेज़ खुशबूदार मुश्क है, यानी खुशबूदार तेज़ खुशबूदार मुश्क से उसकी ईंटों को जोड़ा गया है, ये मसालहा है। और उसकी कंकरियाँ मोती और याकूत हैं और उसकी मिट्टी ज़ाफ़रान है। जो शख्स जन्नत में दाखिल होगा हमेशा नेमत में रहेगा और कभी किसी चीज़ का मोहताज ना होगा, हमेशा ज़िंदा रहेगा और मौत न आएगी। न जन्नतियों के कपड़े बोसीदा होंगे, न उनकी जवानी फ़ना होगी। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक जो आप लोगों ने मुलाहिदा फरमाई। अब जन्नत की वुसअत मैं बताऊं हैं, अपने परवरदिगार की मग़फ़िरत की तरफ और ऐसी जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी वुसअत ज़मीन व आसमान की वुसअत के बराबर है। उन लोगों के वास्ते तैयार की गई है जो अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान रखते हैं। बेशक जन्नत उन्हीं के लिए बनाई गई है। जन्नत बहुत बड़ी जगह है। जन्नत की वुसअत मैं बता रहा हूँ, यानी लंबाई चौड़ाई। जन्नत बहुत बड़ी जगह है, उसकी वुसअत का अंदाज़ा अदना दर्जे के जन्नती को जो कुछ मिलेगा उसकी वुसअत को सामने रख कर लगाया सकता है। बाज़ रिवायात में है कि अदना जन्नती 1000 साल की मुसाफत में अपनी नेमतों को देखेगा, और किसी रिवायत में है कि अदना जन्नती को जो जगह मिलेगी पूरी दुनिया और दुनिया जैसी 10 गुनी जगह के बराबर होंगी। ये सब मुखातिबीन के समझाने के लिए है। सूरह हदीद में है, आम इंसानों के जहन और समझ के करीब लाने के लिए जन्नत की वुसअत को आसमान और ज़मीन की वुसअत के बराबर बताया गया है। और सूरह आले इमरान में अल्लाह फरमाता है, अर्दुहा समावातु वल अर्दु, फरमाया है जिसमें समा आसमान को बेसिगा जमा लाया गया है। यानी जन्नत की वुसअत तमाम आसमानों और ज़मीन के बराबर है। उसकी मज़ीद तशरीह और उसके मुताल्लिक़ सवाल व जवाब अदना जन्नती के तज़किरा में मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत के 100 दर्जे हैं। सारे आलम अगर उनमें से एक में जमा हो जाएं तो सब समा जाएंगे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। यानी कि 100 दर्जे हैं ना जन्नत के, और उसमें से अगर पूरा आलम, सारे आलम की कायनात अगर एक दर्जे में जमा हो जाएं तो सब एक ही दर्जे में समा जाएंगे, जबकि 100 दर्जे जन्नत के हैं। जी हाँ, अब मैं बात करता हूँ यहाँ, ये तो दर्जे मैंने बता दिए और ये बताया कि जन्नत किस चीज़ से बनी है और जन्नत की वसअत क्या है। लेकिन अब मैं आपको दोस्तों बताता हूँ जन्नत के दरवाज़े कितने हैं और कौन कौन से उनके नाम क्या हैं। तो सुनिए इंशाअल्लाह ताला। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जो भी कोई मुसलमान वज़ू करे और अच्छी तरह पानी पहुँचावे और फिर वज़ू के बाद यूँ कहे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु,
तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए जाएंगे। कैसे करके? कि कोई भी इंसान वज़ू करे हैं और अच्छी तरह पानी पहुँचावे। वज़ू करते वक्त जहाँ जहाँ वज़ू जिस उज़्व को वज़ू के दौरान धोना चाहिए, जिस हिस्से को, उस तरीक़े से अगर आपने वज़ू किया ना, तो यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए जाएंगे कल मैदान महशर में। जिस दरवाज़े से चाहे वो दाखिल होगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस से पाक। इस हदीस शरीफ से 8 दरवाज़े मालूम हुए, 8 दरवाज़े मालूम हुए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने अल्लाह के रास्ते में यानी अल्लाह की रज़ा के लिए एक किस्म की 2 चीज़ें, मसलन 2 दिरहम या 2 दीनार, 2 रुपये, 2 कपड़े खर्च किए तो जन्नत में उसको बुलाया जाएगा। जी हाँ, ये दुनिया के अंदर जो खर्च करने वाला है इस तरीके से, तो उसको जन्नत में बुलाया जाएगा कि अय अल्लाह के बंदे, ये बेहतर है जो शख्स नमाज वाला था, यानी वो शख्स जो दीगर फ़राइज़ अरकान की अदायगी के साथ नमाज फ़र्ज़ व नफिल व सुनन का ख़ास ध्यान और एहतमाम रखता था, उसे नमाज के दरवाज़े से बुलाया जाएगा। ये मतलब नहीं है कि सिर्फ़ नमाज़ पढ़ता था और बाकी फ़राइज़ छोड़े हुए था। इसी तरह जिहाद वाले और सदक़ा वाले और रोज़े वाले का मतलब समझ लो। और जो शख्स जिहाद वाला था वो जिहाद के दरवाज़े से बुलाया जाएगा, और जो शख्स रोज़ादार था वो बाबुर रैयान से बुलाया जाएगा। ये सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर क़ुरबान हों, सब दरवाज़ों से किसी को पुकारा जाएगा, सब दरवाज़ों से किसी को पुकारा जाएगा, सब दरवाज़ों से किसी को पुकारा जाए, उसकी ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि असल मकसद यानी दखुल जन्नत एक दरवाज़े से दाखिल होने में हासिल हो जाता है। लेकिन फिर भी पूछता हूँ कि क्या कोई ऐसा भी होगा जिसे तमाम दरवाज़ों से बुलाया जाएगा? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फरमाया मेरे आका ने कि हाँ, ऐसे लोग भी होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उन्हीं में से होगे। सुभान अल्लाह। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस से पाक। यानी कि हर दरवाज़े से अलग अलग उसी एक शख्स को बुलाया जाएगा। वो कौन होंगे? अब आपने सुन ही लिया कि नमाजी भी होंगे, रोज़दार भी होंगे, जिहाद करने वाले भी होंगे, हैं, हाँ, और ज़कात भी देने वाले होंगे, खैरात भी करने वाले होंगे। जी हाँ, साहिब फ़तहुल बारी लिखते हैं कि इस हदीस से 4 दरवाज़ों का इल्म हुआ। नंबर 1 बाबुस सलात, नंबर 2 बाबुल जिहाद, नंबर 3 बाबुस सदक़ा, नंबर 4 बाबुर रैयान। यानी 4 दरवाज़े जो जो मैंने आपको बताया कि उनके पास ये जो आमाल यानी दुनिया के अंदर नमाज है, रोज़ा है, सदका है, ज़कात है, ये 4 दरवाज़े उनके लिए बहुत अहमियत। उसके बाद लिखते हैं कि एक बाबुल हज यकीनन होगा और एक दरवाज़ा उन हज़रात का होगा जो गुस्सा को पी जाते हैं, जिसके मुताल्लिक़ मसनद अहमद में एक हदीस वारिद हुई है। और एक दरवाज़ा अल बाबुल अयमन है, मुतवक्किलीन के लिए होगा जो बिला हिसाब व बिला अज़ाब इस दरवाज़े से दाखिल होंगे। और एक बाबु ज़िक्र होगा जिसकी तरफ तिरमिज़ी की एक हदीस में इशारा है। और ये भी एहतमाल है कि 8वां दरवाज़ा बाबु ज़िक्र ना हो बल्कि बाबुल इल्म हो, वल्लाहु आलम। फिर लिखते हैं कि ये भी एहतमाल है कि हज़रत अबू बकर के फ़ज़ाइल व मनाक़िब में जिन दरवाज़ों का ज़िक्र है ये जन्नत के असल इब्तदाई बड़े फाटकों के अलावा अंदरूनी दरवाज़े हों, क्योंकि आमाल सालिहा 8 से बहुत ज़्यादा हैं। हर अमल सालिह का अगर एक दरवाज़ा हो तो बहुत दरवाज़े होने चाहिए। इसलिए अक़रब है कि आमाल सालिहा के दरवाज़े अंदरूनी दरवाज़े हों। एक मरतबा अमीर बसरा हज़रत उतबा बिन ग़ज़वान सहाबी खुतबा देते हुए इरशाद फरमाते हैं, बिलाशुबा तुम ऐसे जहान की तरफ कूच करने वाले हो जहाँ से कहीं और जाना ना होगा। जी हाँ, तुम यहाँ से बेहतरीन आमाल लेकर रवाना होना। फिर फरमाया कि हमको ये बताया गया है कि जन्नत के किवाड़ों में से 2 किवाड़ों के दरमियान 40 साल की मसाफत का फ़ासला है, यानी 40 साल में आप पहुँचोगे। इतने बड़े बड़े फाटक हैं। और ये यकीनी बात है कि एक दिन ऐसा आएगा कि दाखिल होने वालों की भीड़ के सबब इतना बड़ा दरवाज़ा भी तंग पड़ जाएगा। जी हाँ,
मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक। आगे सुने दोस्तों, बुखारी और मुस्लिम की एक हदीस में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, जन्नत के किवाड़ों में से दो किवाड़ों के दरमियान इतना बड़ा फ़ासला है जितना शहर मक्का हैं और हिजर के दरमियान है। साहिब मजमुउल हज्जार लिखते हैं कि हिजर बहरीन का दारुस्सल्तनत है। दोनों हदीसों से दरवाज़ हाय जन्नत की वसाअत और चौड़ाई का इल्म हुआ। पहली हदीस में दोनों किवाड़ों के दरमियान का फ़ासला 40 साल की मसाफत बताया है और दूसरी हदीस में मक्का और हिजर के दरमियान की मसाफत से इस फ़ासला को तशबीह दी है। हाज़रीन की समझ के करीब लाने के लिए उन्हीं मुहावरा और बोलचाल में कभी इस तरह समझाया, ये अमर यकीनी है कि जन्नत के दरवाज़ों की वसाअत बहुत ही ज़्यादा है, जैसा मकान वैसे दरवाज़े हैं। हज़रत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़रूर बिलज़रूर ऐसा होगा कि मेरी उम्मत के 70,000 या 7 लाख अफराद आपस में एक दूसरे को पकड़े हुए दाखिल होंगे जन्नत के अंदर। उनकी सफ़ का पहला शख्स दाखिल ना होगा जब तक उनका आखिरी शख्स दाखिल ना हो जाएगा। यानी पहला इंसान जो खड़ा हुआ है ना, जब तक वो दाखिल ना होगा, जब तक उस पूरी टीम का और पूरी टीम का मतलब जो है आखिरी शख्स तक दाखिल ना हो जाएगा। मतलब यह है कि बैक वक्त उनकी पूरी सफ़ की सफ़ दाखिल होगी। फिर फरमाया कि उनके चेहरे इस तरह चमकते होंगे जैसे 14वीं का चाँद चमकता होता है। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे और इंशाअल्लाह ताला सरकार की हदीस जो हमने सुनी, इसे सवाब जारिया की नीयत से इंशाअल्लाह हम दूसरे को पहुंचाएंगे, क्योंकि बहुत प्यारी चीज़ है, जन्नत का मामला है और जन्नत किसे नहीं चाहिए। जिसको जन्नत चाहिए ना, वो ज़रूर इंशाअल्लाह सुने और शेयर करे। इंशाअल्लाह हमको भी जन्नत चाहिए। मेरा काम था आप तक पहुँचा दी मैंने, अब आपका काम क्या है? अगर हकीकत में आप सच्चे आशिक़ रसूल हैं ना, तो अपने मोमिन भाई को पहुंचा देना, ताकि वो भी सुने, वो भी खुश हो जाए कि हमारी एक टीम, हमारी एक मजमा ऐसा होगा कि जब तक आखिर इंसान भी जमा नहीं हो जाएगा तो पहला जो सफ़ में पहला इंसान होगा वो जब तक जन्नत के अंदर नहीं जाएगा। तो उसमें से इंशाअल्लाह हम भी तो हैं, आशिक़ रसूल सुन्नी हैं, सरकार के आशिक़ हैं, ग़ुलाम हैं उनके। बहुत ही अच्छी चीज़ मैंने आप तक पहुँचाई। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। मैं अगले वीडियो में इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात करूँगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ खैर में याद फरमाया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखते रहिए सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल, आपका अपना।